राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो जिस टाइम पे शाम के 4:40 हो चुके हैं, हम निकल लिए हैं रूम से। 2 घंटे रेस्ट कर लिया था। मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे मास्टर जी और राध्या। मैं तो पहले ही रूम पे आ गई थी। तो अभी चाय पियेंगे और फिर चलेंगे। चाय हमने धर्मशाला में मिल गई, क्योंकि बाहर की चाय है ना ज़्यादा मसाले वाली हो तो फिर वो पी कौन जाती है, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा करे है ना राधा। राधा ने तो क्या पता, राधा पीती ही चाय। तो चाय बन रही है, चाय पियेंगे और फिर चलेंगे। यहाँ पे फिर ज़्यादा प्लांट्स, 5 से 7 प्लांट्स हैं बड़े होने। क्रिसमस ट्री, पाम ट्री सब तो ज़्यादा, 2, एक रबड़ प्लांट, 3, एक मोर पंखी, ये कोट बड़ा वो रबड़ का। अब 1-2 है उनका, मतलब बेरा को कौन से हैं, मतलब जो भी प्लांट्स हैं ना यहाँ पे वो मैंने सारे लगाए उड़े हैं, है ना। चाट धर्मशाला में तो कमरे खाली कौन थे, खाली तो बनते मैं कावड़ वाले ने ले लिए था। और भी हम कम से कम ना 5-6 जगह तो गए होंगे, राम का कितने भी कमरे खाली कौन थे। फिर मन चल पड़ा नहीं इस टाइम। किसी ने बताई भाई वहाँ पर जाओ आप, क्योंकि 3-4 धर्मशाला है में कावड़िया को नहीं रहते, ओड़ा कमरा खाली पास का है। और इन भी ना 3-4 बार पूछी होगी कि आप कावड़ी तो नहीं हो, कावड़ तो नहीं लेके आते। मैंने कहा नहीं, कावड़ नहीं लेके आते। तो फिर इन्होंने कमरा दिया है। और जो होटल में कमरा ले रहे थे ना, वो 3500, 4400, और एक तो बोला अगर 11 बजे से पहले लोगे ना तो 6000 रुपये है। हाँ बता के कर लेंगे एक दिन में 6000 रुपये किराया देवा लोग, 2 महीने का 6000 रुपये सोचने की बात है। सही बात है। पूरा घर का मतलब 2 कमरे, रसोई, टॉयलेट, बाथरूम का किराया हुआ 3-3.5, तो बुरा हाल है। मतलब बेरा इन भाई रवेंगे, मजबूरी होगी भी, इतनी दूर तक आगे तो बंदा रात में सोवे भीगा नहावे भीगा, तो जितना जी करो उतना ही मांग ले। मैं एक रात के किराए 6-6000 रुपये होया करें। चाय का सेवन कैसी बनी चाय? ठीक है, बेरा नहीं क्या होता है, कत्ती बहुत तेज गिरा है बाहर। ठीक है, मैं जो ब्लड सर्कुलेशन है उसने चला दिए। मैं कहूँगी मैं वो ले लिया, मैं केटली ले चलूँ अपनी चाय वाली, और दूध फिर ले लिया अपने हिसाब की बना के तो पी ले नाट के। कितना सामान ले आवेगी? मैं तो बच्चों को गाड़ी में आऊँगा तो आऊँगी, मैं अपने बस की बात करूँ। गाड़ी में भी ना आइए, कमरे पर है इसका। मेरे कल जो बनी है जाए कौन सा? कमरे पर है इसका, जाए कौन सकती? क्यों? गंगा घाट पे तो चली जाऊँगी। तो गंगे घाट हो जाए इसका, गंगा माँ बुलाओ बस। और माँ मनसा देवी तो चंदा देवी वो नहीं बोली ना बेटी, आड़े रहो ठीक है। वो मैं खुश है मेरी तो, बेरा ही ना मर रहेगी या ऊपर आएगी तो और देखो मैंने पूछण खातर खड़ी हुई थी। मैं ऊपर मंदिर, मैंने सोचा कदे वैष्णो देवी जो गुफा में हो, गुफा में तो नहीं है। बोले गुफा में तो नहीं है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा, 1-1.5 घंटे में बारी आएगी। मैंने दौड़े थे, जय माता दी। टर्न ले दिया, यू टर्न। यू टर्न। अरे के यू टर्न ले आया, भूल गई था। जो मनसा देवी मंदिर है ना, उसके बिल्कुल जो रास्ता जाता है उसके बिल्कुल पास में है। पास में और ये चली गई रेलवे स्टेशन की साइड। बुरा हाल है। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अकेली जाने की कौन है? अरे देखो धर्मशाला दिखाते हैं। अच्छी बनी बाहर वाली तो ठीक है। हाँ, जमा शरबत दे रखा था सवेरे, तो उन्हें पी के भी जमा अजीब सामान हो गया। अंकल ने सोचा रहे दूर तो आए, मतलब थोड़ा मीठा करते। और समय 5 बज चुके हैं, घड़ा दिखाई दे रहे। वो एक आंगन होना चाहिए हाँ, है ना, बड़ा आंगन हो। मैं क्या करूँ, मैं जो 2-4 भाई हो नहीं, 3-4 हो गए जो पर मिल के फरिया तो घनी बड़ी, इतनी बड़ी का तो जो आंगन छोड़ के एक का हिस्सा उन्होंने बनाए थे, एक का उन्होंने, एक का ही बन गया, एक का उर्ली साइड बन गया, और आंगन सबका सिर पर।
उसमें खाना बनाया जाए। जगह भी बहुत एरिया। तो भाई चाय पी करके निकल लिए थे हम धर्मशाला से। अभी हम जाएंगे गंगा घाट यानी हर की पौड़ी, क्योंकि वहाँ सुबह में ही गए थे, आए थे उस टाइम पे, और दोपहर में निकले तो थे हम। हमें ये था कि मनसा देवी मंदिर में जा कर के फिर हम वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मनसा देवी मंदिर में ऊपर मैं तो गई नहीं, मास्टर जी और आराध्या गए थे, मैं रूम पे आ गई थी, तो ये भी रूम पे आ गए। और गर्मी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो 2 एक घंटे आराम कर लें, आराम करके और शाम में चलेंगे, क्योंकि कहीं और तो हमने जाना नहीं था। तो इस करके टाइम था ही हमारे पास, और थोड़ा रेस्ट भी हो गया, 2-2.5 घंटे सो लिए थे, और ये अपना फिर नहा के फिर निकल लिए थे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत अपना शॉपिंग करनी थी, जो भी वो करेंगे। बाकी एक चीज़ देखी मैंने, जो हम खाटू श्याम सालासर जाना है ना, वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। क्योंकि वहाँ पे तो है ना चीज़ें इतनी कॉस्टली होती, मतलब ले तो सकते ही नहीं, बस देखो और रख दो। मतलब नॉर्मल सी चीज़ों के भी रेट बहुत हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट सारी चीज़ों के ठीक थे। और कुछ चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें हमने ली भी हैं, वो घर जाने के बाद मैं शॉपिंग दिखाऊंगी आपने हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे अभी पहले तो आराध्या के लिए जो एक टी शर्ट है ना वो लेनी थी, क्योंकि इसको ये था कि मैं वही पहन करके वीडियो बनाऊँगी। और कमेंट आया हुआ था कि भगवान के नाम के कपड़े नहीं पहनते, तो भाई वहाँ तो सभी ने पहन रखे थे, सारे तो कावड़ी पहने हुए हैं, सभी पहन रहे थे वहाँ पर, तो लगभग सब पहन रहे थे। तो मुझे तो नहीं पता इन सब चीज़ों का, और बाकी आप लोग बता देना कि क्यों नहीं पहनते हैं। इसकी रास्ता बंद है, ये बजेगा, ये पूजा में ठाकुर जी के पास देखने का, इसमें थोड़ा बड़ा सही हो जाता, तो थोड़ा में काम कर लेते, और इससे बड़ी मांगता है। और ये शीशा कितने का है? 350। और छोटे वाले का साइज ये 200। फिर भी प्रिया का बना दिए। तो अभी कुछ शॉपिंग हमने कर ली थी जाते जाते, और यहाँ पे हम देख रहे थे छोटे बच्चों की ड्रेस थी। तो आराध्या को ये था बस कि एक तो जय के लिए बहुत ज़्यादा बैम करती है बाहर जाने के बाद, जय के लिए ये चीज़ ले लो, जय के लिए वो चीज़ ले लो। हालांकि उसके लिए हम 3-4 चीज़ें खरीद चुके थे जो भी उसने मंगवाई थी, लेकिन फिर भी इसको ये था कि मम्मी ये भी ले ले जय के लिए, ये भी ले ले जय के लिए। खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा, खुद के लिए तो बस टी शर्ट माड़ा, वो भी वीडियो बनाने के लिए, वैसे कुछ नहीं लिया। बस ये था जय के लिए ले लो या तान्या के लिए ले लो, दोनों का ही वहम हो रखा है इसको अब इस टाइम पे। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं ले लेंगे। और यहाँ पे ना हम शंख देख रहे थे जय के लिए, क्योंकि बोलते हैं अगर आपका बच्चा तुतलाता है या अकड़ाता है तो आप शंख का पानी पिला दो। हालांकि जय में वो दिक्कत नहीं है, तुतलाने वाली या अकड़ाने वाली, वो बोलता है, साफ बोलता है, जो नहीं बोलता वो बिल्कुल ही नहीं बोलता। ठीक है, फिर भी हमने सोचा कि चलो पिला करके देख लेते हैं क्या जाता है, तो शंख ले लिया था हमने। कोशिश तो देखो माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी ही करते हैं, आगे भगवान की मर्जी। बाकी पहले से तो बहुत ज़्यादा सुधार है, पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, क्योंकि लोग भी कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे, जिसके मुंह में जो आता था ना वो वही बात बोल देता था। तो बहुत रोती थी मैं बैठ करके। अब नहीं मेरे को टेंशन होती जय के बारे में, चाहे कोई कुछ बोलता रहे, चाहे मेरे घर वाले बोलते रहे। कई बार जैसे मास्टर जी भी बोल देते हैं क्या होगा इसका, क्योंकि भाई पढ़ाई में पीछे रह गया, बोल नहीं सकता इस कारण से। मेरी माँ भी बोल देती, तो मैं कहती हूँ कि तुम टेंशन मत लो इसकी, इसके लिए मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए और कितना ही कुछ करना पड़ जाए, इसके लिए मैं सब कुछ करूँगी। और बोल ही नहीं सकता। वैसे तो देखो भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसका भी अच्छा टाइम पास होगा, ऐसी बात नहीं है। और बच्चा काम कर सकता है, फुल काम कर सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है, बोलेगा ही नहीं। अब जो नहीं बोल सकते वो क्या अपना घर नहीं बसाते, वो भी सारे काम करते हैं। ये भी हरिद्वार का नज़ारा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हर की पौड़ी बोलते हैं, परम कुंड हर की पौड़ी। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, हर जगह पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये देखो आजा, आज बेटा आजा।
तो गंगा में सब ने डुबकी मार ली थी, कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये मास्टर जी बोले कि चल दवाई ले ले क्योंकि क्या पता रात में फिर दिक्कत हो जावे। और बस ईब अपना जो दवाई है वो ले ली थी। बोले कि चलो कोई नहीं बीपी और चेक कर दें भाई कहीं बीपी वगैरह तो नहीं बढ़ घट रहा। लेकिन बीपी मेरा ठीक था, वो मुझे होती ही है, ये नहीं कि भाई हाँ पहली बार हुई है या फिर कोई नई बात थी, बंद चीज़ में मुझे होती है। अब तो ना ऐसा होने लगा मतलब बहुत बार तो मैं रात में उठ करके ना बेड से गेट हमारा कितना दूर है क्योंकि छोटा सा तो बेडरूम है, वो गेट लेना मेरे को मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है ना मास्टर जी बाहर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं, मुझे गेट दिखाई नहीं देता, तो मुझे हड़बड़ाहट हो जाती है कब गेट पे फिर हाथ लगेगा और कब मैं गेट खोल करके बाहर निकलूँगी। तो घाट पर से हम आ चुके हैं और अभी रास्ते में हैं, तो अभी थोड़ा सा कुछ सामान और लेंगे क्योंकि खाना खाने में भी अभी टाइम था और धर्मशाला भी हमारी ज़्यादा दूर नहीं थी, नज़दीक ही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो रास्ते में अपना कुछ देखते हुए शॉपिंग करते हुए आराम से चलेंगे, फिर खाना खा करके फिर धर्मशाला में चलेंगे क्योंकि बार बार नहीं आया जाता फिर। और यहाँ पे मास्टर जी को जो बादाम है ना, मामरा बादाम बोल रहे थे, वो दिख गए थे। मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। बोला कि चलो जय के लिए ले लेते क्योंकि अच्छे होते हैं काफ़ी। नंबर दे मम्मी का। कोई नहीं अभी फोन करता है। तो रास्ते में हम जा रहे थे और एकदम से मेरी नज़र पड़ी, ये लड़की थी, हमने सोचा पहले लड़का है, तो ये ना बिल्कुल घबरा रही थी और रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब ऐसे नहीं रो के भाग लेता है बच्चा, हाय मम्मी हाय मम्मी। तो फिर मैंने देखा कि भाई ये तो शायद अपने माँ बाप से अलग हो गई है। फिर मैंने इससे पूछा तो बोला मेरी मम्मी नहीं मिल रही मेरे को, और मैं वहाँ पे रुक गई थी कोई चीज़ देखने के लिए, तो पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी इस लड़की को और इसने देख के मेरा हुआ थी क्योंकि फिर मैं सोच ज़्यादा लेती हूँ ना, मेरे दिमाग में तो सारी बातें आ जाती हैं और मैं हर चीज़ अपने ऊपर ले करके देखती हूँ अगर तेरे साथ ऐसा हो जाए। तो मुझे बस अभी ना इस टाइम पे जय याद आ गया था क्योंकि यार आद्या तो फिर भी ये थोड़ी बड़ी हो गई है, नंबर बता देती है। जय को तो बेचारे को नंबर भी बताना नहीं आएगा। खैर वैसे तो हम हाथ छोड़ते नहीं है, बहुत कम होता है हम बच्चे का हाथ छोड़ते हैं ऐसी जगह पे। जय का तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती अगर बाहर कहीं ले करके जाती हूँ। और आद्या क्या ये है कि ये फिर भी समझदार है, साथ साथ ही रहती है, अलग नहीं होती है हमारे से। तो अभी इसके मम्मी पापा का जो नंबर है ना वो मिल गया था, उन्होंने बता दिया था कि भी हम यहाँ पे खड़े हैं इसी जगह पे। तो हम बच्चे को छोड़ने के लिए फिर इसके मम्मी पापा के पास चले गए थे और इसकी मम्मी मिल गई थी, तो इसकी मम्मी के पास छोड़ दिया था। देखो भाई कहीं भी जाओ, देखो भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपने बच्चों को हाथ मत छोड़ा करो, है ना, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कई बार बच्चा देखो गलत लोगों के हाथ में भी चढ़ जाता है। सब तरह के लोग होते हैं सब जगह पे, तो फिर बाद में आप पछताते रहोगे, उस चीज़ का कुछ नहीं बनता। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हो ना, वहाँ अपने बच्चों का हाथ जरूर पकड़ के रखें और उनको देखते रहे भाई यहाँ कहाँ पे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा भी है ना तो भी उसको देखते रहें टाइम टाइम पे। दुआ मानो कि मिल गई, मिला है, अब ख्याल रखना। ये गुड़िया गुम हो गई थी, इसके मम्मी पापा से दूर हो गई थी और मिल गई है इनको। और ये इसकी दो बड़ी बहनें हैं। आगे से बच्चों का संभाल, बस ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? राम राम जी। सुबह की राम राम आप सभी को। और आज दिन है रविवार, हम चले हैं गंगा के द्वार। ये कमरा बहुत मम्मी चाय पी रहे हो? हाँ चाय पी रहे हो बाहर आकर के। पूरा ना आ जा, मैं पी जाऊं? ना बेटा रहने दे, देख पागल के बंदा। शंभू शंभू शिवा महादेवा। राम राम जी। और दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कमरे को चेकआउट करने का टाइम हो गया है। बैग हमने अपना पैक कर लिया है और एक बैग रख दिया। कल सुबह
6 बजे कल सुबह तो आया आज हैंड में 10 बजे के आसपास। 10 बजे हाँ बचे रह रही थी 9:30 बजे। 2 घंटे का रेस्ट हो गया। हाँ। रेस्ट करेगा। सही बात है बिल्कुल। रेस्ट करे और कुछ नहीं करे। मतलब लगातार तो नहीं खड़े रहे यहाँ। हाँ और ये आराध्या अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हुए एक बैग कंधे पे एक पड़ोस में। किसी मम्मी को छोटा बैग दे गए। आप बड़े बड़े ठावेंगे तब नूर बनना है। जरूरी है। बड़ी जगह इनका देख रहे हैं। सही बात। और मरीज की सख्त जरूरत है इन्हें। ज्यादा इनको सोचा मम्मी तो तुम्हारे देवा तो ठीक है। तो चला तो जी चलते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस धर्मशाला का, है ना। इन्होंने बहुत मदद की हमारी वरना आवश्यकता से अधिक। एक बार तो ये हो गया था हमें कि या तो पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे या फिर कमरा ही नहीं मिलना। क्योंकि जो धर्मशाला थी ना उनमें कमरे नहीं मिल रहे थे एक में भी, और होटल में कमरा 4400, और ये बोल रहे थे कि वो पूरा ये है कि 11 से अगले दिन 11 तक का ही मिलेगा। हाँ। अगर आप 1-2 घंटा भी पहले लोगे तो डबल रेट आपको देना और पड़ेगा। इन्होंने ना फैमिली को देखते हुए अपने आप कह दिया। और इन्होंने 1000 रुपये लिए 1200 में, मतलब कल आए हमारे 36 घंटे। 4 घंटे और पूरा ये 24 घंटे का ये। और 6 घंटे का 6 बजे आए थे कल। हाँ 6 घंटे 6 और 24 30 घंटे 1.5 दिन का है। सही है। मतलब इस टाइम पे भीड़ होती है ना तो हाँ। सबके रेट बढ़ जाते हैं। और कावड़ वालों को नहीं दिए हाँ वो भी किसी को बस भी। इसलिए यहाँ पे मिल गया, वरना भाई यहाँ तोड़ पे फोड़ कोई ज्यादा नहीं करते हैं। तो आप भी आओ ना तो शिवरात्रि के बाद ही आना भाई, अगर आप अच्छे से घूमना फिरना चाहते हो। हाँ जी, बिल्कुल। या आपको ये कि धर्मशाला वगैरह में होटल में कमरा ठीक मिल जाए तो आप शिवरात्रि के बाद ही आना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सब जगह कमरे बुक हैं, कहीं पे जगह खाली नहीं है। और ये धर्मशाला ना जो माता मनसा देवी के दरबार मनसा में, देवी के पास ही है। हाँ जो रास्ता जाता है ना उसके अगर पास ही कोई है। आए तो भाई आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मेरे को तो ये सबसे ठीक लगी, वरना तो बुरा हाल था। एक में ले गई 2-3 मंजिल चढ़ के, वो पुराने बाणिया के पुराने बाणिया के घर हाँ, ना किते खिड़की ना किते जंगला कुछ नहीं। इनका तो ऊपर तो नहीं चलता था, मुश्किल हो गया। चल कमरा देखा, क्योंकि इन्होंने मेरा था भैया इतना नहीं सिलेक्ट करा, इतना तो यार नहीं सकते उसमें। देखने गई मैं तो ना खिड़की ना जंगला, जुम्मा बंद गुरखड़। मैं बोली मैं तो 2000 लेंगे तो भी को नहीं रहूँ। मैंने तो खिड़की चाहिए थे, कोई भी इसमें एक खिड़की या आड़ा जंगला बहुत बड़ा और एक खिड़की या मैं मानते यार खिड़की खोल ली थी सबसे पहले। खिड़की ये भी है और कूलर भी लगा हुआ है देखो, और पंखा भी चल रहा है, लाइट। और एक कितना बड़ा वो है, तो खुला हवादार कमरा है। चले ये वही धर्मशाला, पेड़ पौधे खूब है, और ये यहाँ पे मंदिर है धर्मशाला में ही। नरसिंह भगवान का मंदिर। अभी आरती होगी यहाँ पे, और ये देखो और सोलर प्लेट की सुविधा भी है। अंदर देखो नीचे कितने प्लांट्स लगा रखे हैं इन्होंने। मेरे को तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। बाबू बेटी मेरे कारण चिड़िया मेरे को खैर तो उस पर गए नहीं, तीसरी मंजिल पे लिफ्ट में चढ़ लिया, दिखाना रहा कमरा दिखाना रहा, क्योंकि ये बोले भाई, वो बोला एक आदमी ना आना है, ये बोले तू ही देखा, बोला आ जाओ लिफ्ट में। मैं बोली ना और कोई देखिए लिफ्ट में, वो भी तीसरी मंजिल पे पहले चढ़ाया फिर तारा आंदोड़ी पे, बोला आ जाओ लिफ्ट में। मैंने कहा ना लिफ्ट में को नहीं आऊँ मैं। तो इस टाइम पे 12 बजने में 10 मिनट बाकी थी, हम आ गए हैं और 12 बजे हमें रूम खाली करना था। तो फिर मैंने कहा कि बाद में ही खाना खाएंगे रूम खाली करने के बाद, क्योंकि मास्टर जी तो बोल रहे थे, हम आए थे ना वहाँ आर की पौड़ी से, कि अभी खा लेते हैं खाना फिर आएंगे दोबारा। मैंने कहा धर्मशाला के सामने तो ये होटल है जिसमें हमने रात में भी खाना खाया था, तो बाद में ही खा लेंगे, क्योंकि फिर टाइम पास करना भी मुश्किल हो जाता है ना। अभी 2 बजे की ट्रेन थी, स्टेशन पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो खाना खाएंगे और वहाँ तक जाएंगे, कुछ टाइम तो हमारा बीतेगा ही। और अभी ये क्लिप रास्ते की है और आद्या ने निकाली होंगी, क्योंकि ट्रेन में मेरा तो मन नहीं करता निकालने का। तो भाई मम्मी उठी है सुट्टी और 3-4 बार आवाज़ लगा ली मैंने।
तो इस टाइम पे हम पहुंच चुके थे कुरुक्षेत्र। ट्रेन रुकी हुई थी, कम से कम खड़ी रही होगी यहाँ पे 1 घंटा तो आराम से। और यही था भाई आज का व्लॉग। हम पहुंच गए होंगे 10:30 बजे के करीब नरवाना। तो फिर गाड़ी में चले गए थे। तो बाय बाय, टेक केयर।